अवसिद्धे दुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मीनमोत्सुद केवली भणिदम्। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस विश्व में दो प्रकार के पदार्थ है, कुछ सत्यात्मक और कुछ असत्यात्मक। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि असत्यात्मक कुछ होता ही नहीं है। जो भी कुछ है वो सतरूप ही है का मतलब ही सत होता है। असत तो हर एक वस्तु का एक धर्म है। इस न्याय से हर एक वस्तु असत भी है। असत का अर्थ पर रूप नहीं होना, पर में नहीं होना, और हर एक वस्तु सत असत रूप है। सप्तभंगी ने यह सब दिखा दिया है हमें। परस्पर विरोधी धर्म युगल रहते हैं, मतलब क्या? हर एक वस्तु सत असत रूप है, बट सर्वथा असत रूप ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं दो प्रकार की वस्तुएं होती है, कुछ सतरूप और कुछ असतरूप। दो प्रकार की कथनी जरूर हो सकती है, सतरूप और असतरूप, परंतु सत्य वस्तु में भी दो प्रकार के सत्य हुआ करते हैं। एक वस्तुपरक सत्य और एक प्रयोजन परक सत्य। मतलब एक काम का सत्य, मतलब का सत्य, एंड एक सर्वविदित सत्य। मतलब उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, एक मां के दो बेटे हैं। एक बेटा पंगु है। पंगु मतलब लूला, लंगड़ा। टेक्निकल भाषा में निकम्मा है। टेक्निकल भाषा में निकम्मा है वो लड़का, किसी भी काम का नहीं है। दूसरा लड़का उसी नारी को हुआ, वो बड़ा योग्य, सामर्थ्यवान और लोक में खूब कर्मठ, कर्तव्यदारी वाला है। इस प्रकार उनका परिवार तीनों जनों का है। एक मां और उसके दो पुत्र। गवर्नमेंट की रजिस्ट्री में 3 व्यक्तियों के नाम है इस फैमिली के नाम पर, परंतु उसके दिमाग में एक ही लड़का है। काम का वही है। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। एक वस्तुपरक सत्य होता है और एक प्रयोजन परक सत्य होता है। एक दिन मां यह कह रही थी किसी को कि मेरा तो एक ही लड़का है। वो छोटे लड़के ने सुन लिया, जो बड़े लड़के ने सुन लिया, जो पंगु था। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। जब रिपीटेटिवली ये होने लग गया, तो एक दिन वो पंगु लड़का मां से रोते हुए ये कहने लग गया, क्या मैं कुछ नहीं हूं? तुम हर किसी को कहती हो मुझे मेरा एक ही लड़का है। तो मां ने ये कहा, बेटे हर किसी को तो नहीं कहा है मैंने,
रजिस्ट्री में बराबर वहां पर रिकॉर्ड, जो गवर्नमेंट की रजिस्ट्री में रिकॉर्ड है उसमें तुम्हारा भी रिकॉर्ड है, तुम्हारा पहला रिकॉर्ड है। लेकिन जब भी किसी के कर्जे चुकाने की बात आती है, किसी को पैसे देने लेने की बात आती है, मुझे कहना पड़ता है मेरे तो एक ही लड़का है, मैं क्या क्या कर सकती हूँ, पैसे आमदनी का तो लिमिटेड सोर्स है ना मेरा, कमाने लायक एक है, काम का एक लड़का है। कुछ समझ रहे मेरी बात को? यह प्रयोजन परक सत्य बात है। लेकिन वस्तु परक सत्य यह बात है कि इसके दो लड़के, और एक दिन मां ने यह कहा, बेटे ने जब कहा कि मम्मी तुम कभी भी मेरा परिचय किसी को देती ही नहीं हो, यह मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हें पक्षपात है दूसरे भाई के प्रति, क्योंकि वो कुछ कर सकता है। तो मां ने उसे यह समझाया, पक्षपात भले ही तुम इल्जाम लगा लो, लेकिन यह तुम्हारे पक्ष में है मेरा ऐसा बोलना। बोले कैसे? वो ऐसे, तुम्हारा ध्यान भी तो यही रखने वाला है, तो थोड़ा बड़प्पन दिए बिना कुछ अर्जित किया भी नहीं जा सकता, तेरे काम में यही आने वाला है। और काम पड़े तब तो लोग गधे को भी भगवान बना देते हैं। तुम्हारा जो भी कुछ है यही है। उदाहरण समझ में आ रहे मैंने जो कहा? ध्यान से सुनना, शांति से सुनना। उदाहरण मैं कई प्रकार के बना लेता हूं जिससे आपको वस्तु व्यवस्था समझ में आए। ठीक उसी प्रकार असत नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं। हिंदू ग्रंथ तो यह कहते ही है ब्रह्मम सत्य जगत मिथ्या, जो भी कुछ है वो सतरूप ही है सब कुछ। यहां पर भी विचारने की बात यह है, जो आत्मद्रव्य है, प्रमाण का विषयभूत द्रव्य है, एंटायर वस्तु, वस्तु परक यही सत है, जिसमें उत्पाद भी हो, व्यय भी हो और द्रव्य भी हो, क्योंकि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। परंतु हमारे प्रयोजन की सिद्धि की जब बात आती है, तो हमारा प्रयोजन यह कहता है द्रव्य ही वस्तु है, यद्यपि वह वस्तु का एक अंश है। लेकिन आत्मा कितना? तो कहा जाता है आत्मा अनादि निधन, आत्मा अखंड, आत्मा अभेद आदि। ये सब फीचर्स आत्मा के बताए जा रहे हैं, जबकि ये आत्मा नहीं है, आत्मा का एक अंश है। जब वस्तु परक सत्य टटोला जाए तो वस्तु तो ऐसी है कि उत्पाद व्यय वाली भी है और द्रव्य भी, नाशवान भी है और अविनाशी भी है। बट हमारे प्रयोजन की सिद्धि किसमें अहम भाव स्थापित करने से होगी? द्रव्य में, द्रव्य में। जब जीव स्वयं को द्रव्य अनादि निधन अजरामर मानने लगता है, तो समस्त कर्तव्यों से और समस्त अधिकारों से वो धीरे धीरे रिलीज होने लगता है। और कर्तव्य और अधिकारों से रिलीज होने का नाम ही मोक्ष मार्ग है, निर्वाण की तरफ गमन करना है। अधिकार और कर्तव्य के नाम पर जब तक ये जीव जकड़ता रहेगा, राइट्स एंड ड्यूटीज के बीच में जब तक उलझता रहेगा, तब तक इसका संसार पक्का है। वो ये समझता है मेरी ही तो जिम्मेदारी है करने की, मेरी ही तो जिम्मेदारी है धर्मा उपाश्रय को संभालने की, इसको पेंट करने की। वो स्वयं को ठेकेदार समझता है। उसको 1000 बार ये बताया गया तू जगत का व्यवस्थापक नहीं, तू जगत का ज्ञायक है, ज्ञायक। जगत की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जो तेरे बिना अड़ी रहे। एक ही वस्तु है जिसका काम तेरे बिना अड़ सकता है, और वो काम है तेरा। बाकी के कोई काम ऐसे नहीं है जो तेरे बिना नड़ सकते। एनीवे,
आज तक यह जीव स्वयं को मरने मिटने वाला मानता था, 40-50 साल वाला मानता था। और जब भी 40-50-60 साल वाला मानेगा तो पिता, पुत्र, पत्नी इस रूप तो अनुभव करेगा ही करेगा। और ऐसा अनुभव करते ही कर्तव्य और अधिकार के बीच में फिर झुलसने लगता है। और मरते दम तक, अंतिम सांस में भी वो यही कहता है मरते समय, उपाश्रय का ध्यान रखना, मंदिर का ध्यान रखना। जबकि हम जानते आज तक कोई भी किसी का ध्यान नहीं रख सका है। देवो पुनित द्वारका नगरी भी धू 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 कर जलने लग गई। हम जानते हैं सभी वस्तुएं हैं पूरन गलन वाली है। प्लीज साध्वी जी, समझदार जीव के जीवन में योग्य कर्तव्य और अधिकार निभाए बिना रहा जाता नहीं। लेकिन यही कर्तव्य और अधिकार आस्तीन का साप है, यही राग है और यही संसार है। वो ये समझ रहा है बच्चे का सब कुछ करना देखना मेरा कर्तव्य। एक बाप भी, यकीन मानना, एक बाप भी चैन से नहीं मर सकता होता, क्योंकि ऐसा कोई टाइम नहीं आने वाला है। मैं अक्सर ये बात बताता हूं, मदर टेरेसा का नाम सुना होगा, मैंने यहां पर शेयर किया था। ओके, मदर टेरेसा ने यहां पर कई क्रिश्चियन मिशनरीज चालू की भारतवर्ष में। थी भारत की नहीं, बट प्रसिद्धि उसकी भारत की रूप में होने लगी। जब उसके कई मिशनरीज खड़े हो गए, सब अभी बुढ़ापा उसका पास में आया, तो लीगली उसने रिजाइन किया और निर्मला टुक ओवर। निर्मला नाम की एक साधिका को चार्ज सौंपा गया कि अभी सब यही होगी हेड। वो हेड बनने के बाद भी मदर टेरेसा को बार बार विकल्प सताते, बार बार निर्मला को बुलाती और कहती तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। कितने दिन चले गए धंधा। निर्मला एक दिन तो ये कह सकती ही है, और कहा उसने, एक काम करो, ये आप ही संभाल लो इसको। चिंता से मुक्ति कब होगी? तभी जब हम ये मानना प्रारंभ करें कि अपनी योग्यता से या भी इसका जो होना है वो होगा, मेरे टिकाए से टिकेगा नहीं। महात्मा गांधी जी ने एक बहुत बड़े स्पीच में ये कहा था, चरखे का प्रचार करते करते अब बस हो गया। अब मुझे ये लग रहा है कहीं चरखा चरखा चरखा, ये चरखा मेरी जान न ले ले। जीवन के अंतिम पड़ाव पर मुझे भी तो अपना कुछ देखना है। विनोबा भावे ने अपने मरण समय में यह कहा था, जिनका जीवन पूरा सोशल सर्विस में गया, समाज सेवा में, समाज सेवा करते करते ऐसा ना हो मैं मेरे काम से चूक जाऊं। बस 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 बस, जो ये जोर है बस 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 बस, उसके बिना जीव स्वयं में बस नहीं सकता है। और जितने जल्दी कर्तव्य और अधिकारों का भूत हमारे माथे से हटे, उतने जल्दी जीव मोक्ष मार्ग में दौड़ने लगता है। इसको भगवान बनाए बैठे हैं, इसीलिए हम चतुर्गति का भ्रमण कर रहे हैं। कर्तव्य हो अथवा अधिकार हो, है तो पराश्रयता। जब विश्व व्यवस्था यह तय हो गई है, सभी वस्तुएं बराबर सामर्थ्यशाली है, किसी को किसी की जरूरत नहीं है, तब निश्चिंता आती है और तब आंख लगती है। आप यकीन मान सकते हो, ये जो बैठे हैं यहां पर, अभी अभी हमारी बात भी हुई, वो अपने पहले अपना काम कर जा सकते हैं, आपके और हमारे पहले। हम सबको सामर्थ्य का पिंड माने और देखे। मैं अभी अभी ये कह रहा था प्रारंभ के पहले, कितनी भी पामर क्यों न हो पर्याय, सामर्थ्य को चुनौती नहीं दी जा सकती। वो लाइन बोलो निर्ग्रंथ भावना की, अधिकार भी दिखे नहीं।
पर मैं नहीं कर्तव्य मुझको भासता कुछ भी, अधिकार भी दिखे नहीं जग में अरे कुछ भी। भाई जी प्लीज हेल्प मी, आज ये भजनों की पुस्तकें ले लीजिए जल्दी फटाफट। क्या कौन सी बुक? अरे अरे इन्हीं को बोल रहा हूं मैं, ये बुक्स चाहिए मुझे। हाँ अरे बस 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 आप तो आ जाओ, छोड़ो छोड़ो। आज थोड़ा सा इसका सैंपल चखा देता हूं, जिससे आपकी इसको धुन लग जाए और आपको इसके बिना चैन ना पड़े। आप खोलेंगे इसका पेज नंबर 94, फटाफट फटाफट जल्दी, फिर मुझे दौड़ना है, थोड़ा दौड़ना है मुझे आपके लिए, है आपके लिए। जल्दी जल्दी मिला सबको 94 पेज पर, सब एक साथ बोलेंगे। हाँ, पर मैं नहीं कर्तृ तो मुझको भासता कुछ भी, अधिकार भी दिखे नहीं जग में अरे कुछ भी, निज अंतरंग में ही दिखे प्रभुता मुझे मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। अभी के लिए इतना ही। मैंने एक सैंपल दिखाया आपको। ये बहुत सुहावनी पुस्तिका है, इसके एक एक भजन बड़े प्यारे सुहावने हैं। इंसाफ मैं आपके साथ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए टाइम देकर ये नहीं कह सकता, लेकिन ये बड़ी सुहावनी है। दूंगा तो बाद में। गेट फोकस्ड, अब यहां पर ध्यान दीजिए प्लीज प्लीज। तो मैं ये कह रहा था थोड़ी देर पहले, एक वस्तुपरक सत्य होता है और एक प्रयोजन परक सत्य होता है। प्रयोजन परक सत्य मतलब का सत्य, काम निकालने के लिए किया गया सत्य। चार बच्चे पैदा किए और सबके बीच में वो नारी ये कह रही है मेरा एक ही लड़का है, तो उसका भी कुछ रहस्य है। वे 3 बच्चे अवज्ञाकारी निकले, नालायक निकले, उनका परिचय अपनत्व के रूप से कैसे दिया जाए? न्यारा पूत पड़ोसी बराबर। तो इसीलिए प्रयोजन की धुन ये कहती है मेरा तो एक है। एनीवे, ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा जो द्रव्य रूप है, प्रमाण का विषय है, वस्तुपरक तो ऐसी ही वस्तु है। वस्तुपरक सत्य यही है कि द्रव्य गुण पर्यात्मक है, गुण पर्यात्मक है, उत्पाद वे द्रव्यात्मक है, आदि आदि आदि। बट प्रयोजन परक सत्य कितना? जो द्रव्य अंश है ना मेरा, परम शुद्ध निश्चय का विषय, वही मेरा, उसी में मुझे एकत्व करना है, उसी से मेरे काम की सिद्धि होगी। यदि पर्याय बीच बीच में आकर ये उछलने लग जाए कि मैं भी तो हूं, मैं भी तो वस्तुकांश हूं, मुझे क्यों नहीं वस्तु के रूप में मेरा परिचय कराया जा रहा है, तो उसे समझाया जाता है ये पर्याय के सुख के लिए ही किया जा रहा है। द्रव्य का आश्रय पर्याय के सुख को देने वाला है, द्रव्य को कुछ नहीं मिलेगा उसमें। इसलिए पर्याय को समझाया गया, उछलो मत, तुम्हारा हित इसी में है कि स्वयं को द्रव्य रूप अनुभवे। प्रमाण हमारा संपूर्ण घर है, प्रमाण का विषयभूत द्रव्य हमारा संपूर्ण घर है, परंतु परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत द्रव्य त्रिकाली अकाली हमारा विश्राम कक्ष है। एक वस्तु परक सत्य बात है और एक प्रयोजन परक सत्य बात है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? शाबाश शाबाश शाबाश, प्लीज।
राइट, क्योंकि वस्तु कभी भी ऐसी नहीं हुआ करती ये जीव द्रव्य रूप है और ये जीव उत्पन्न ध्वंसी है, ऐसा नहीं होता। द्रव्य का स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, आप समझ रहे हैं। द्रव्य तो एक अंश है, ये कोई 6 द्रव्य से अलावा कोई अलग द्रव्य नहीं है। कोई जीव द्रव्य रूप हो और कोई जीव उत्पन्न ध्वंसी हो और कोई जीव उत्पाद्य द्रव्यात्मक हो, ऐसे नहीं हुआ करते। बट फिर भी अनुभूति ये करना है कि मैं द्रव्य रूप हूं, और ये झूठ फरेबी छल नहीं है, काम निकालने के लिए किया गया उद्यम है। स्वयं को अविनाशी अजरामर देखना, जैसे ही पर्याय को देखते हैं वैसे ही कर्तव्य और अधिकारों में घिर जाते हैं, जैसा मैं अभी अभी कह रहा था। द्रव्य की तरफ देखने वालों के जीवन में योग्य कर्तव्य अधिकार हुए बिना रहते नहीं है। ज्ञानियों के जीवन में ही योग्य व्यवहार देखने में आता है। जो जिसने कभी आत्मानुभव किया ही नहीं वो तो निश्चय से गया ही है, लेकिन वो लोक व्यवहार से भी चूक जाता है। एनीवे मुझे ये कहना है, संपूर्ण द्रव्य कितना उत्पाद व द्रव्यात्मक। कल मैंने आत्मा का शाब्दिक विश्लेषण किया था। अतति इति आत्मा, जो निरंतर गमन करे, अर्थात जो निरंतर परिणमन करे, और साथ में कहा था जो निरंतर परिणमन करने के साथ साथ ज्ञान रूप भी हो, उसे आत्मा कहते। ऐसे 3 अर्थ हुए थे, याद आ रहा है। जीव के भी अर्थ के, जीव का भी अर्थ किया था मैंने, याद आ रहा होगा। जीवे सो जीव, जो जीता था, जीता है, जीता रहेगा। आज मैं समय का अर्थ करूंगा और फिर शायद हम टीका पढ़ना चालू कर पाएंगे। समय किसका नाम? सुनिए सुनिए सुनिए। समय शब्द बना है सम प्लस अय से। मूल धातु है अय, मूल धातु है अय। जैसे लोक में मूल धातुएं हुआ करती है, जैसे सोना चांदी, ये मूल धातुएं है। इन मूल धातुओं को मिला मिलाकर अनेक प्रकार के उसके फॉर्म्स, कंपाउंड्स, एलॉयज होते रहते। उसी प्रकार व्याकरण की भी अपनी धातुएं होती। उन धातुओं में भी कुछ उपसर्ग डाल के, कुछ प्रत्यय डाल के अलग अलग जगह उस शब्द का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है? अय धातु है, अय। अय धातु मतलब अय गतौ धातु है, गतौ धातु, जो गमन करने के अर्थ में है। और जो गमनार्थक धातु है परिणमनार्थक धातु है, क्योंकि गमन का अर्थ परिणमन हम कर चुके हैं। अय का अर्थ हो गया जो निरंतर परिणमन करे। सम एक प्रीफिक्स जोड़ा है, उपसर्ग सम। सम मतलब थोड़ी देर के लिए, मैं कहूंगा भली भांति, भले प्रकार से जो परिणमन को प्राप्त होता है वह समय। इस न्याय से समय का अर्थ बनेगा जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। 6 द्रव्यों को कहेंगे समय, जो उस दिन में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आए शायद 276 पेज के आधार से समय के 6 अर्थ कर रहा था। उसमें से पहला अर्थ कर रहा था समय मतलब द्रव्य। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं प्लीज? कितने जन समझ रहे हैं? मुझे थोड़ा कंफर्मेशन दीजिए जल्दी। आप मैं पढ़ाने के अलावा आप स्वयं पढ़ते हैं कि नहीं? मैंने कहा था इसे पढ़ना है, टीका को पढ़ा था क्या? एक लाइन को पढ़ने के लिए कहा था समय, और मैंने कहा था 10 दफे पढ़ना। पढ़ा था कि नहीं आपने? अरे हमारे भरोसे कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं करेंगे क्या? मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त।
का केस कभी जीत नहीं पाता है। कुछ समझ में आ रहा है? मुद्दई मतलब जिसका केस चल रहा है वो तो सो रहा है और गवाह गला फाड़ फाड़ कर कह रहे मैंने देखा है, सब मैंने देखा है। अरे जिसने केस लगाई वो ठिकाने रहे पहले भाई, नहीं काम नहीं होगा फिर आपका। चलिए, मैंने समय का अर्थ किया बलि भांति गमन करने वाला, मतलब बलि भांति परिणमन करने वाला। 6 द्रव्य कवर हो गए। दूसरा अर्थ परिणमन के साथ साथ जो जाननशील है, जो प्रतिपल जानता है, जानता है, जानता है, जानता है, जानता है, जानने से थकता नहीं है। थकान उसी में होती है जिसमें कृत्रिमता और पराधीनता होती है। अपने काम में कभी भी थकान नहीं होती है। हम जिस काम को अपना माने उसमें तो थकान कदाचित तो एक अपने फिजिकल कैलिबर की बात है, बट जो मूल में अपना काम है उसमें थकान का कोई अवसर नहीं होता। हमारा काम जानना जानना है, उसमें ना थकने की बात है, ना रुकने की बात है, ना खत्म होने की बात है। जो जानता हुआ परिणमन करता है उसे कहते हैं समय। कितने जन समझ रहे हैं? आज थोड़ा टेक्निकल चल रहा है, यू मे फाइंड इट अ बिट हार्ड। इट्स नाइस, सो नाइस ऑफ यू। एंड आपका योग अच्छा है, आपका उदय अच्छा है, आपका पुरुषार्थ ट्रिमेंडस है, मैं कहूंगा। हाँ, नहीं, समय में आय धातु जो लिया है, ऐसा तो मूल तो ई धातु होता है, ई का आय होता है और समय बना हुआ। लोक में भी जो कहते ना अय, जो जीवों को अय कहने का जो प्रचलन है वो भी यही से पैदा हुआ है। ऐसा मैं थोड़े दिन पहले बोल चुका। अय का अर्थ डोंट टेक इट अदरवाइज। अय का मतलब होता है जो जानने सहित परिणमता है। कुछ समझ रहे हैं? आय धातु तो गत्यर्थ है तो वो गमनशील है, तो परिणमनशील अर्थ हमने लिया। तो जानते हुए परिणमनशील है, ऐसे तो कैसे है? यो यो धात्वा गत्यार्था ते ते ज्ञानार्था। जो जो गमन रूप धातु होते हैं वे ज्ञानार्थक भी होते हैं। जैसे जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि है? क्या मतलब है भैया इसका? मतलब उस छेद में से कवि घुस सकता है, ये कहना चाह रहे क्या? कवि की सोच वो कल्पना के विश्व में जाकर भी तार तार कर देता है। रवि तो उतना ही देख सकता है जो सामने है, लेकिन कवि की सोच तो बहुत आगे रहती है। मैं पहुंचने का, सुनिए सुनिए, मैंने अभी आपको कहा, जैसे मैं आपको पूछूं गेटिंग, फॉलो कर रहे हैं? फॉलो करने का मतलब जान रहे या नहीं, इतना ही है। वो धातु वहां पर गमनार्थक भी है और ज्ञानार्थक भी। आज कहां पहुंच गई है? आज तीसरी गाथा तक पहुंच गए। ज्ञान की अपेक्षा किया गया कथन है, हाँ या ना? समय का अर्थ इस न्याय से हुआ आत्मा। अभी समय के दो अर्थ, मतलब जानता हुआ परिणमता है वह समय है। अभी थोड़ी और बात, जो स्वयं को जानता हुआ परिणमता है वो स्व समय है, जो पर को जानता हुआ परिणमता है वो पर समय है। जानते हुए तो सभी परिणमते हैं, ज्ञानी हो अज्ञानी हो जानते सभी है, क्योंकि सबसे पहले वे चेतन है। लोक में कहते हैं ना, मेरे पिताजी ये कह सकते हैं कि विद्वान तू बाद में है, पहले तू मेरा बेटा है, तुम्हें मेरी ये बात माननी पड़ेगी। मैंने उस दिन भी आपको ये कहा था, हम तुम वक्ता श्रोता, साधु साध्वी बाद में है, पहले तो हम जीव। मैंने उस दिन और एक बात कही थी आपको, मैंने ये कहा था
जो इनको केवल भगवान देखता है उसका मिथ्या तो कभी हटता नहीं। याद आ रहा है आपको? मैं ये कह रहा था भगवान के पहले वे चैतन्यमयी मूर्ति है, ज्ञान दर्शनात्मक वस्तु है। भगवान तो एक समय की पर्याय है। जानना देखना अनादि निधन पाया जा रहा है। एक समुद्र है और एक बूंद है। भगवान एक अवस्था है और भगवान का भंडार शुद्ध स्वभाव, ज्ञानानंदमय स्वभाव, वो तो मैं पहले भी था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। समय शब्द का अर्थ हुआ। मैं 2-3 बातें कहूंगा, फिर प्रकरण मैं यहां से कुछ पढ़ के दिखाऊंगा। जानता हुआ, हाँ, उसका परिणमन ही जानने रूप है। परिणमन ही जानने रूप है उसका। हर द्रव्य का परिणमन जानने रूप नहीं होता। मेरा परिणमन जानने रूप ही होता। पुद्गल में यद्यपि परिणमन होता है लेकिन वो जानने रूप नहीं होता। मुझे चेतन के अलावा और कोई जानने रूप परिणमन नहीं कर सकता। जानने रूप केवल मैं ही परिणमन करता हूं। बाकी सभी द्रव्य नहीं जानने रूप परिणमन करते। जो पुद्गल होगा वो उस रूप परिणमेगा, धर्म अधर्म आकाश काल होगा वो उस रूप परिणमेगा। जानने रूप तो मैं ही परिणमता हूं सदा काल। अभी इसमें से किन्हीं जीवों ने इसे स्वीकार किया वे ज्ञानी कहलाते हैं, जिन्होंने अस्वीकार किया वे अज्ञानी कहलाते हैं। स्वयं को जानते हुए जो परिणमता है वो ज्ञानी, और स्वयं को नहीं जानते हुए जो परिणमते हैं वो अज्ञानी। क्या मुझे आगे बढ़ना है? स्वयं को जानता हुआ परिणमता है वो स्वसमय, और पर को जानता हुआ परिणमता है वह पर समय। अभी ध्यान रहे इस बात का, सुनिए सुनिए, ध्यान रहे इस बात का। स्वयं को जानते हुए को मैं स्वसमय कह रहा हूं और पर को जानने वाले को पर समय कह रहा हूं। बट सच पूछो तो आत्मा स्व पर प्रकाशी है। क्या है? जिसने दर्पण को जाना वो दर्पण को तो जान ही रहा है, दर्पण में झलकने वाले सभी वस्तुओं को जान रहा है। यह तो विवक्षावश किया गया कथन है कि मैंने दर्पण को जाना या मैंने वस्तु को जाना। जैसे मैंने कहा था, दुकान में पहली बार गए थे तब तो कह रहे थे दर्पण को जान रहे थे, लेकिन एक बार घर पर दर्पण लाने पर रोजाना हम अपना चेहरा जानते उसमें। महाराज, उसी प्रकार आत्मा को जानने का तात्पर्य आत्मा को भी जानना और अनात्मा को भी जानना, क्योंकि इसको जानने वाला इसमें झलकने वाले सभी पदार्थों को जानता ही है। इस न्याय से तो स्वयं को और पर को सभी जानते हैं। स्व समय का अर्थ यह मैं ऐसे श्रद्धान पूर्वक स्वयं को जानता हुआ जो परिणमता है वह स्व समय, और पर समय मतलब पर को जानता हुआ परिणमता मतलब पर में अहम स्थापित करते हुए जानता हुआ परिणमता। स्वयं को तथा पर को हरेक जन जानते, हरेक जन जानते। भगवान जानते हैं कि नहीं लोकालोक को? स्वयं को जानते हैं, लोकालोक को जानते हैं। मैं तो कभी कभी ये कहता हूं गधा स्वयं को जानता है या नहीं? गधा स्वयं को जानता है लेकिन स्वयं को गधे रूप जानता है, इसीलिए वह गधा है। बहुत सुंदर परिभाषा की है समय सार में, न पश्यति इति पशु। जो स्वयं को नहीं देखता वह सब पशु। कैसा ज्ञानधारी तूने आपा ना पिछा। पशु को और एक अर्थ थोड़े टाइम पहले मैं कर रहा था। पशु मतलब जिसे पाश के माध्यम से बांधा जा सकता है। वे सब अज्ञानी पाश के माध्यम से बंधे गए हैं, लेकिन उनके पास दृष्टिगोचर साकल रस्सी नहीं है।
लेकिन उनके बंधन अमूर्तिक बंधन है। मेरी पत्नी मेरा पति उनको कुछ हुआ तो भाई मेरा तो मुश्किल हो जाए, मेरा मुश्किल। ले दौलत प्राण प्रिया, ले दौलत प्राण प्रिया, मोक्ष जाने पाओगे नहीं, यदि अकेले चल पड़ोगे नहीं तो यही रह जाओगे। माफ करना जी, हिंदू धर्म में ऐसा होगा कि युधिष्ठिर चले गए निर्वाण को, मतलब दरवाजे खुल रहे थे वैकुंठ के, लेकिन युधिष्ठिर को बोले वेलकम। युधिष्ठिर बोला नहीं, ये कुत्ता जो मेरे साथ आए उसको नहीं लेंगे तो मैं भी नहीं आऊंगा। इससे दरवाजे तुम्हारे लिए तो बंद हो सकते हैं, तुम्हारे कहने से किसी कुत्ते फुक्ते को हम अंदर लेने वाले नहीं है, लेकिन ये भी अड़चन है, अड़चन। इसको भी साथ ले चलो। मोक्ष से अभी कोसों दूर खड़े हो तुम, साथ की भावना वाले मोक्ष पर नहीं बढ़ते। एकत्व की भावना वो मोक्ष का कारण है। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। निर्ग्रंथ भावना खुली है, खोल लो फिर से। गुरुजी को दे दो पीछे। हाँ बढ़िया, एंजॉय एंजॉय। चौथा छंद, चौथा और पांचवा छंद पढ़ेंगे। क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने जहां। कषाय का मतलब होता है टॉक्सिक इमोशंस। क्रोध मान माया लोभ को कषाय ऐसा टर्म जैन फिलोसॉफी में किया गया। कषाय इज द वन जो जीव को कसती, तो देयरफॉर दैट इज कषाय। लोक में जो कसाई शब्द है, कसाई, वो कषाय से ही खड़ा हुआ। बचर, राइट। जो कषायला हम कहते ये रंग कषायला है, भड़किला, वो कषाय को देखकर ही है, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध शुभ्र था, उस पर आकर ये धब्बा लग गया। ये आपके लिए था, मैं जानता हूं इनके लिए भी ये काम कर गया है, बट इनका कितना अटेंशन है आई एम डाउटफुल। बट अभी मुझे आपको ये बताना है, टॉक्सिक इमोशंस को कहते कषाय। क्रोध मान माया लोभ जो स्वभाव के विरुद्ध काम करते हैं। पैदाइश यही की है, लेकिन घर का भेदी लंका ढाए, यही पैदा हुए हैं और आत्मा के घात करने पर तुले। आज तक जीव का घात किसी शस्त्र ने आग ने नहीं किया है, जीव का घात अपने कषायों ने ही किया है। जिन्होंने कषायों का अभाव किया उनके ऊपर शस्त्र घात करने वालों को भी उनको कोई शिकायत नहीं रही। जो राइट, दैट इज द प्रॉब्लम। एक बहुत अच्छी चीज सुनी थी, व्हाट इज द लुकआउट ऑफ जैनिज्म? लुक इन एंड नॉट आउट इज द लुकआउट ऑफ जैनिज्म। हालांकि मैं जैनिज्म कह रहा हूं, बट मैं जानता हूं भारत की जितनी भी संस्कृतियां है वे सब आत्मसन्मुख करने के ही उपाय है, वे सब आध्यात्मिक ही संस्कृतियां। वंस मोर नहीं, महाराज जी आप उनसे सुन लीजिएगा, इंग्लिश वाले को इंग्लिश पढ़ाने दो। यू शुड नहीं, you are assigned the same purpose. You shouldn't have other thoughts. Right. And I have got very limited Right. Real. Right. Listen,
फोकस. कशाय मतलब क्रोधमान मायलो विकारी परिणाम. विकारी परिणाम. चौथा छंद. क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने जहा, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहा. जग संगति से तो बड़े दुखमय भ्रमण फेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी. अब तो रहूं निर्जन वनों में गुरुजनों के संग, शुद्धात्मा के ध्यान में हो परिणति असंग. निज भाव में ही लीन हो मेटू जगत फेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी. आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर टाइम पर आकर इसका पाठ कर सकते हैं. मैं सही कह रहा हूं, मैं तो बहुत थोड़े टाइम के लिए हूं, लेकिन आप आनंद करो. ये सब संपत्ति हमेशा आपके पास रहे. इतनी पराधीनता होती कि किसी गुरु के आश्रित ज्ञान होता तब तो हाय तौबा मचती. एनीवे, कम बैक. सब पीछे लग जाते. चलिए, मैं थोड़ी टीका पढ़ूंगा. टीका पढ़ने के पहले धड़ाधड़ पढ़नी हो तो भावार्थ आज कंप्लीट करना ही है. भावार्थ ही पहले पढ़ना है. एक आप्तमीमांसा का एक श्लोक है, शायद 58 श्लोक होगा, मैं नहीं कह सकता एग्जैक्टली. पयोव्रतो न दध्यति, पयोव्रतो न दध्यति, न पयोत्ति दधिव्रत. अगोरसव्रतो नो भे, तस्मात् तत्वं त्रयात्मकम्. बता रहा हूं. जिनको दही का त्याग है वो दूध ले सकता है. रस अलग अलग बताए. जिन्हें दूध का त्याग है वो दही ले सकता है. लेकिन गोरस का ये पर्याय का स्वरूप बताया मैंने. मारीच मारीच ही है, महावीर नहीं. महावीर महावीर ही है, मारीच नहीं. दो आगे पीछे की पर्याय में अभाव है. अभाव, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव. बट जिसे गोरस का ही त्याग है उसे ना दही चल सकता है और ना दूध चल सकता है. यह द्रव्य स्वभाव की तरफ से बात हुई. समझ रहे मेरी बात को सभी जान? चलिए, इस प्रकार समय सार की डैशिंग एंट्री होने के पहले, अपरिणामी कूटस्थ आत्मा की एंट्री होने के पहले एक परिणामी आत्मा को भी दिखाया जाएगा. कूटस्थ समझते होंगे. कूटस्थ मतलब जिसमें कोई फेरफार नहीं होता. परिणमन नहीं होता, चेंज नहीं होता, ऐसी कूटस्थ वस्तु. परमानेंट. चलिए आइए देखिए, तटस्थ नित्य. दूसरी गाथा का भावार्थ हम पढ़ेंगे जल्दी. भावार्थ पेज नंबर 11. टीका को बाद में देखेंगे. अपरिणामी आत्मा दृष्टि का विषय है, हमारे ध्यान का ध्येय है. और सब कुछ है, लेकिन आत्मा संपूर्ण द्रव्य के साथ साथ परिणमनशील भी है. समझ में आया? पर यहां पर समय को बताया जाएगा. किसे? वैसे मूल गाथा में स्व समय पर समय बताया जा रहा है, लेकिन टीकाकार पहले समय को बता रहे हैं और फिर स्व समय पर समय. भावार्थ, जीव नामक वस्तु तो समय सार और एक होगा तो पीछे देना प्लीज. कोई क्या है?
उनको खोल कर रखिए जल्दी। विकी, अरे अंदर से सुनिए सुनिए, जीव जीव नामक वस्तु मिला। जीव नामक वस्तु भावार्थ, जीव नामक वस्तु को पदार्थ कहा है। अजीव इस प्रकार अक्षरों का समूह पद है, और उस पद से जो द्रव्य पर्याय रूप अनेकांत स्वरूपता निश्चित की जाए वह पदार्थ है। अभी नोटबुक में फटाफट प्रॉपर्टीज लिखेंगे आप, प्रॉपर्टीज। हाँ, और एक बात थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिए पहले, बिफोर दैट। मैं बार बार उसी चीज को कहने की कोशिश कर रहा हूं, नए नए उदाहरण से, नए नए अंदाज से। यदि आप किसी को भी पूछो केला किसे कहते हैं, केजी में जिन्हें बीफ और बनाना पढ़ाया जाता है, कैलेंडर पर बेशक आपको आधा छीला हुआ केला दिखाया जाता है, पूरा पील्ड दिखाते तब भी काम नहीं बनता, छिलके उतारा वाला, और छिलके सहित पैक दिखाया जाता तब भी काम नहीं बनता। क्या कहना चाहता हूं मैं ये कह रहा हूं, एक केला होता है मार्केट में मिलने वाला, और एक केला होता है सेवनीय खाद्य मतलब का केला। एक है वस्तु परक केला और एक प्रयोजन परक केला। प्रयोजन परक केला मार्केट में मिलता नहीं है ना, मिलता तो भी लेते नहीं हम उसको। यदि केवल दल के केले रखता बेचने को ठेले वाला तो खरीदते हम उससे, हालांकि वो खरीदने लायक रहते भी नहीं तब तक, क्योंकि छीले और काले पड़ने लग गए। प्रकृति कितनी सुंदर है, मैन मेड कुछ भी उसमें चेंज बर्दाश्त नहीं। वैसे 10 दिन रह सकता है अच्छा, लेकिन वैसे 10 मिनट भी उसके औकात नहीं। और कोई दुनिया ऐसी बनी नहीं जो पैक कर सके, उसको रिपैक कर सके। प्राकृतिक संयोग है छिलके और दल का, प्राकृतिक संयोग। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसको हटाया नहीं जा सकता। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जीव और कर्मों का प्राकृतिक संबंध है, प्राकृतिक अनादिकाल से। इसका मतलब यह नहीं है कि जीव कर्मों से रहित नहीं हो सकता। समझ में आया? बीज पेड़, बीज पेड़, बीज पेड़, बीज पेड़, बीज पेड़, और आप एड़ी उठाकर देखिए तो आपको अंतिम पॉइंट तो वैसे नहीं मिलेगा। पहले बीज की पहला पेड़। कोई तार्किक, कोई नैयायिक सिद्ध कर सकेगा कुछ नहीं। लेकिन एक बात हो सकती है, ये पेड़, इस बीज का फिर से पेड़ ना हो, ये तो अपने हाथ में। अकलंग स्वामी ने उदाहरण दिया दग्ध बीजवत। उस बीज को जलाया जाए फिर उसकी संतति नष्ट होगी। यह अनादिकाल से जन्म मरण करता आ रहा है, लेकिन उस बीज को दग्ध करने से, बहु संतति का बीज मोह है, मोह, उस मोह अंकुर को समय पर ही कुचल डालने से, उस खिलती हुई कली को ही समय पर मरोड़ देने से, ये कल्पनाएं और शब्द भी बड़े घातक लगते हैं, क्योंकि अहिंसक जैन धर्म में फूल तोड़ने की चर्चा वाच्यता भी दिल को भेदने वाली है।
एनीवे, अब जानते हैं महात्मा गांधी जी ने अपनी लड़की को शादी में फूल पत्ती का भी त्याग कराया था। एक गांधी जो धर्मात्मा नहीं था, और धर्म तो इनसेपरेबल परिणति पहले के लोगों की रहा करती थी। आज अलग से सब्जेक्ट के नाम पर पढ़ाया जाने लग गया है धर्म। पहले ये तो गुटी गुटी में ऊपर से एंसेस्ट्रल फ्लो आता था और ये सब धर्म की दी जाती। एनीवे, मैं कुछ बात कह रहा था। क्या कह रहा था मैं? बहुसंत थी। उससे पहले क्या कह रहा था? कहाँ से बात आई इतनी? हाँ, आपको लिखना है कुछ। हाँ, सोच मैंने कुछ लिखते जाइए। चलिए लिखो फटाफट। हाँ, केले का उदाहरण चल रहा था। केले का एक वस्तुपरक केला जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, और एक प्रयोजन परक केला। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा आप सब। केला खाओ का मतलब हम कदापि छिलका दिमाग में लाते हैं क्या? छिलके के बिना कोई केले हुए नहीं है, लेकिन उसे बराबर हम समझ लेते हैं केला मतलब खाद्य, केला मतलब दल। कदाचित छिलके और दल को तो फिजिकली अलग किया भी जा सकता है, परंतु आत्मा में ऐसा फिजिकली ये पर्याय अलग कर दो, ध्रुव अलग कर दो, फिजिकली कभी होता नहीं, क्योंकि वस्तुत्व का ही अभाव हो जाएगा। हाँ, लेकिन ज्ञान ऐसे कमाल की चीज है, यहीं पर बैठे बैठे दोनों को अलग अलग देख लेती। लेकिन आगे की बात मतलब की, हम दल को भी क्या कहते हैं? केला, क्योंकि हमारे प्रयोजन की पूरी सिद्धि उस दल से होती है, इसलिए दल को भी कहा केला। ठीक उसी प्रकार हमारे ग्रंथों में कभी कभी द्रव्य को भी द्रव्य कहा जाता है। इस इंपॉर्टेंट पार्ट को समझ लीजिए। द्रव्य को भी द्रव्य कहा जाता है, जबकि वो द्रव्य नहीं है, वो तो द्रव्य का अंश है, अंश। लेकिन हमारे प्रयोजन की सिद्धि उसी द्रव्य से होगी। द्रव्य एक स्टैटिक पार्ट है आत्मवस्तु का, जो कभी मरता नहीं, गलता नहीं, कटता नहीं, बूढ़ा नहीं होता, युवा नहीं होता, कुछ नहीं होता जिससे। यानी एक पर्याय वाला पार्ट है जो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। 17 प्रकार के मरण कहे, उसमें एक अविची मरण बताया गया है। अविची मरण के न्याय से प्रत्येक समय में ही हर एक द्रव्य की मौत हो रही है। लेकिन अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं तो गया गया गया, इसलिए उसको कहा जाता है वो हर पर्याय में मर रहा। लेकिन ज्ञानी धर्मात्मा पर्याय के नाश होने से अपना अस्तित्व मिटता नहीं देखता, इसलिए कहा जाता है ज्ञानियों के कोई मरण नहीं आता, क्योंकि श्रद्धान में मरना ही मरना है। मैं जानता हूं जो स्वयं को अजरामर देखता है उसका मरण तुरंत तो नहीं टलता, लेकिन उसका कुमरण तो टल जाता है, और अल्पकाल में मरण भी। तत्काल फायदा तो इतना हो ही जाता है कि कुमरण टलता, और लॉन्ग टर्म फायदा यह है कि मरण ही खत्म हो जाता है। ज्ञानी धर्मात्मा हाय हाय करके नहीं मरता है। जब भी घर वाले सब पास में आकर घेर के बैठते हैं, रोने लगते हैं, तो कृष्ण महाराज भी हो गया, हाय हाय करके नहीं मरे महाराज। उसकी गति मुझे कहने की जरूरत नहीं, ज्ञानी तो था ही नहीं। महाराज जी मरते समय कृष्ण ज्ञानी नहीं थे। अरे शाइक समझी है तो ज्ञानी कहाँ जाएगा? शाइक का मालिक है। शाइक सम्यक तो नहीं था जी। आप नहीं मानते, दूसरी बात है। फिर मेरे मानने की बात मुश्किल पड़ जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ तीसरी पृथ्वी में तो मानते ही हो ना। तीसरी पृथ्वी में क्या शाइक जाता है क्या? नहीं जाता।
नहीं जाएगा, नहीं जाने का कोई कारण। वो तो बता रहा हूं, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही पर्याप्त है। क्षय क्षमिक सम्यक तो रहता है, मरते समय में सम्यक तो मिटता है पहले, फिर नरक आयु का आश्रय होता है। देन दीज पीपल आर ड्रैग्ड टू द हेल, तीसरी पृथ्वी में चले जाते हैं, फिर वहां पर अंतर मुहूर्त में फिर सम्यक्त्व की प्राप्ति कर लेते हैं और कृष्ण होंगे, भगवान होंगे भविष्य में। और क्षयिक सम्यक्त्व जीव पहली पृथ्वी से नीचे कभी जाता नहीं। पहली पृथ्वी में भी 84,000 वर्ष से ज्यादा आयु उसकी होती नहीं। केवल तीर्थंकर के रूप में मानते, हाँ, तीर्थंकर बनने वाले ऐसा मानते। इसमें क्या शक है? तो सम्यक तो अभी तक क्षयिक सम्यक तो प्राप्त नहीं किया कृष्ण, कब प्राप्त करेगा? ऐसा होता है, क्षयिक संकिति प्रकट करने के बाद ज्यादा से ज्यादा तीसरे भाव में मुक्त होता, या तो उसी या तो तीसरे, पहले या तीसरे भाव में। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे दो मत है ही अपने यहाँ पर भी। नहीं नहीं नहीं, अटल सत्य है, विश्वास तो कीजिए महाराज जी। विश्वास कैसे करूं? आप कभी तो बोल दीजिए ठीक है। दोनों पक्ष से हमने देखा है, जिस रूप से पढ़ा है और जिस रूप से पाठ है उस रूप से बोल रहा हूँ, मैं अपने घर की बात तो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मानिए तो तीसरे भाव में कब क्षयिक सम्यक्त्व प्राप्त करता है कृष्ण महाराज? तीसरी पृथ्वी में एक क्षयिक सम्यक तो प्रकट नहीं कर सकते। वो जाने दो, वो बाहर निकल कर कब और कहाँ पर सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं वो आपके आगे बनेंगे ये 16वें तीर्थंकर। ठीक है। कृष्ण का जीव आगे तीर्थंकर बनने वाले, निर्मल नाम होगा उनका, निर्मल। एनीवे कम बैक। नहीं तो कब प्राप्त करेंगे वो तो आपने बोला नहीं, मतलब मैंने बोल दिया महाराज जी, 16वें तीर्थंकर बनेंगे। हाँ, तो 16वें तीर्थंकर बनेंगे, क्षयिक सम्यक्त्व कब प्राप्त करेंगे वो आपने नहीं बताया। उसी भाव में उसी भाव में क्षयिक सम्यक तो प्राप्त करने के दो विकल्प है, या तो उसी भाव में और निकले, या तो इस भाव में क्षयिक सम्यक तो किया तो तीसरे भाव में मुक्त हुए। इसके अलावा और किसी भी प्रकार की गति किसी भी ग्रंथों में संभव नहीं। तो तीर्थंकर नामकरण का बंद कब करेंगे? तीर्थंकर के गणित थोड़े अलग है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के उपरांत चौथे भाव में भी मुक्त हो सकते हैं। हालांकि कृष्ण के तीर्थंकर प्रकृति बन चुकी है, इसीलिए वे नरक से निकलकर होने वाले हैं तीर्थंकर। तो फिर ये मानने में कौन सी आपत्ति, क्योंकि तीर्थंकर नामकरण का बंद करने महाराज जी तीर्थंकर प्रकृति का बंद के लिए सम्यक तो जरूरी है, क्षयिक सम्यक तो नहीं। क्षयिक सम्यक तो जरूरी नहीं तीर्थंकर प्रकृति बांधने के लिए, कोई भी सम्यक तो बांध सकता है। जैसे श्रेणिक ने तीर्थंकर प्रकृति बांधी, केवली श्रुत केवली के पाद मूल में आकर, हालांकि उन्होंने क्षयिक सम्यक तो भी अर्जित कर लिया, परंतु क्षमिक सम्यक तो भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेता है। एनीवे कम बैक। मैं आपको अभी ये कह रहा था, उस द्रव्यांश को भी द्रव्य कहते हैं, समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारे पूरे प्रयोजन की सिद्धि उसी से होती है, तो हमने उसे इसीलिए कहीं कहीं आपको पढ़ने मिलेगा, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर पर्याय दृष्टि विनश्वर। क्या? द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर पर्याय दृष्टि विनश्वर। चलिए आगे बढ़ता हूं। द्रव्य दृष्टि समझ में आ रहा है महाराज जी? द्रव्य को कहते हैं।
द्रव्य रूप करी सर्वथिर पर जय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपालको पर जय नय करी कौन। चलिए आइए भावार्थ। जीव नामक वस्तु को पदार्थ कहा है। जीव इस प्रकार अक्षरों का समूह पद है और उस पद से जो द्रव्य पर्याय रूप अनेकांत स्वरूपता निश्चित की जाए। मिला मिला। यहां क्या लिखा है? द्रव्य पर्याय रूप। इसके लिए मैंने इतना खोला। द्रव्य पर्याय मतलब यहां पर ऑफ कोर्स दो पार्ट किए, एक द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत अंश, एक पर्यार्थिक नय का विषयभूत अंश। तो यहां पर द्रव्य का अर्थ भी द्रव्य ही समझना, प्रमाण का विषयभूत द्रव्य नहीं। तो पहला डेफिनेशन आप लिखिए, जीव कैसा है? पहला पॉइंट द्रव्य पर्याय रूप। पहला पॉइंट द्रव्य पर्याय रूप प्लस अनेकांत रूप, ऐसा भी लिख लीजिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यह जीव पदार्थ उत्पाद वे द्रव्यमयी सत्ता स्वरूप है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, उत्पाद वे द्रव्यमयी सत्ता रूप। दूसरा पॉइंट, प्रॉपर्टीज बताई जा रही जीव की। हालांकि ये जीव अकेले की प्रॉपर्टीज नहीं है, अभी दो ऊपर जो बताई वो तो सामान्य द्रव्यों की है, बट फिर भी तीसरा पॉइंट मैं लेना चाहूंगा, अनंत धर्म स्वरूप द्रव्य। तीसरा पॉइंट मैंने एक छोड़ा है, अभी मैं बाद में उसकी चर्चा करूंगा। अनंत धर्म स्वरूप द्रव्य मिला। गुण पर्यायवान मिला। इसका भी एक सूत्र है, गुण पर्यायवत द्रव्यम। अभी ये कितने पॉइंट्स हुए? बढ़िया। अभी 5वां पॉइंट लिखिए, दर्शन ज्ञानमय चेतना स्वरूप। पहले 4 सभी द्रव्य में पाए जाती, इसलिए अलग कर दिए मैंने। चेतना स्वरूप आत्मा कैसा है? 5वां पॉइंट, चेतना स्वरूप। आगे स्वपर प्रकाशी, आगे का पॉइंट स्वपर प्रकाशी। अनेकाकार रूप एक, ऐसा लिख लीजिए। इसका क्या तात्पर्य है, थोड़ी मैं ये बात करूंगा। आत्मा कैसा है? स्वपर प्रकाशी। कैसा? स्वपर प्रकाशी मतलब स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है, और कभी भी एक चीज जानने में आ ही नहीं सकती। एक साथ दोनों चीजें जानने में आती। दर्पण को जब देखते हैं तो केवल दर्पण कभी नहीं दिखता। जब भी दीपक को देखते हैं तो दीपक अकेला कभी नहीं दिखता, प्रकाश भी दिखता है, झलकने में आने वाले पदार्थ भी दिखते हैं। हालांकि कोई लो ही देखता बैठेगा तो मैं बात नहीं कर रहा हूं ऐसी, दर्पण का उदाहरण ज्यादा ठीक बैठ रहा है। जीव कैसा है? स्वपर प्रकाशी। क्या कहा? स्वपर प्रकाशी मतलब स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। मैंने उस दिन भी कहा था, जैसे हमने जाना ये मोबाइल है, तो साथ में ये भी हमने जाना कि ये मैंने जाना है कि मोबाइल है। तो मोबाइल को जानने के साथ साथ मोबाइल को जानने वाले को भी हम जान रहे हैं। स्वपर प्रकाशी हमारा नेचर नहीं। यस, स्व को जानते हुए जिस समय स्व को जान रहे हैं उसी समय पर को जान रहे हैं। बस मुख्य क्या होगा, गौण क्या होगा, यह तय आपको करना है। क्या कहा मैंने?
महावीराष्टक स्तोत्र पढ़ा नहीं है ना आप लोगों ने? गौतम अष्टक पढ़ा है। गौतम अष्टक, उसमें क्या आया है? मक्खन लगाने की बातें है क्या? नहीं, मक्खन क्या लगाने का, तो महावीर अष्टक में भी मक्खन ही लगाते हैं, और क्या लगाएंगे? अपने आप में जो सोचना है वो तो अपने लिए है, वो गौतम अष्टक हो या महावीर अष्टक हो, दोनों समान है। देखो, भक्ति साहित्य में कुछ मक्खन लगाने के साहित्य होते हैं। तो महावीर अष्टक, भगवान आप 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 आप, तो महावीर अष्टक वैसा ही होगा ना। और महावीर अष्टक स्तोत्र में साइंस मिलेगा आपको, साइंस कैसे अभी बता रहा हूं मैं। कनत स्वर्णाभासोप्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्मा पेको नृपतिवर सिद्धार्थ तनया। अभी इसके लिए मुझे अलग सा टाइम चाहिए। देखो, स्तोत्र के जगत में दो प्रकार के स्तोत्र हैं। एक तो भक्तामृत स्तोत्र जैसे, लगाओ मक्खन लगाओ मक्खन 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 मक्खन, और मैं इसका भारी अरसिक हूं। और दूसरे प्रकार के स्तोत्र है ग्रंथों में जिसमें टोटली वस्तु स्वरूप बताया। अब मुझे टाइम भी नहीं आपके सामने सब खोल खाल के दिखाने के लिए, बट यकीन मानना, आप ऐसे नो, आप भगवान, आप भगवान, आप मेरा तार दो, कर दो, कुछ कर दो, यह सब पराधीनता की गंध वाले स्तोत्रों से आपका कुछ भी निहाल नहीं होगा। इस स्तोत्र में क्या बताया गया? महावीराष्टक स्तोत्र का एक छंद बोला, उसमें बोला विचित्रात्मा पेको। यहां पर आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है। आत्मा कैसा है? अनेक आकार होने पर भी एक आकार। क्या कहा? आत्मा कैसा है? एक आकार। अनेक आकार होने पर भी एक रूप, मतलब अनेक को जानता हुआ भी अपने एक पने को नहीं छोड़ता। जैसे हमारी आंख कितने जनों को जानती है, लेकिन आंख पने को छोड़ती है क्या? आंख आग को जानती है तो क्या जलती है क्या? आंख आग को करती है क्या? आंख आग को भोगती है क्या? आंख आग को आक्रूप होती है क्या? आंख के स्थान पर लेना है आपको आत्मा। भाग्य से आत्मा के लिए भी शब्द है अक्ष, आंख के लिए भी शब्द है अक्ष, और वो इसीलिए क्योंकि देखने वाला, ये उपचार का देखने वाला है। हमारी आत्मा परमार्थ से देखने वाली है, इन आंखों को भी देखने वाली है। उसी प्रकार आत्मा पर द्रव्यों को जानता हुआ भी न उनका कर्ता है, न उनका स्वामी है, न उन रूप होता है, न उनका भोक्ता भी। समझ में आ रहा है? समझ में आया? ग्रंथों में उदाहरण आए। आपकी बैटरी डाउन हो रही है तो बस करेंगे, क्योंकि आपका स्पिरिट तय करेगा मुझे कितना चलना। नहीं होता, ऐसा ही है। मैं कुछ कह रहा था। अरे हमारे भरोसे पर तुम्हारी बैटरी कैसे चलेगी? कब तक ये करते रहेंगे कि हमारे भरोसे पर तुम्हारी बैटरी चलाते रहेंगे? तब तक तो आपकी बैटरी नहीं चलेगी। अब तो छोड़ो दूसरों की आस, नैया भी डूब जाएगी। वाली है। देखो, मेरी बैटरी तो चल ही रही है अंदर में, सो तो आपकी भी चल रही है। अपनी ओरिजिनल बैटरी तो जानना देखना है ना। व्यवहारिक कार्य है, और जहां पर दो जनों का संबंध आता है वो व्यवहारिक कार्य होते हैं, और वे पराधीन होते ही है। आपको क्या लगता है श्रोताओं को पराधीनता है वक्ता के? ऐसा भी नहीं है। वक्ता के कोई बहुत अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। टाइम पर कौन आ रहा है यहाँ पर? वक्ता ही आता है। मुझे तो बड़ी खुशी इस बात की है, मुझे किसी को इकट्ठा नहीं करना पड़ रहा है।
मैं केवल आकर खड़ा ही रह रहा हूं। किसी कैसे का उदय तो यहां पर है, चलो भाई उठो उठो उठो, मेरी क्लास है, उठो उठो। जितने भी व्यवहार के कार्य है वे सब पराधीनता के गर्त में जकड़ रहे। कोई भी कार्य हो व्यवहार का। बोलिए जी। फिर भी पुण्य की गाड़ी में बैठ गए कि किसी का ये है और किसी का मेरा तो ये है, तो इसी पुण्य की गाड़ी में कहां पर बैठते रहेंगे? जाना कहां पर है? समय। चलिए, हाँ मैं ये कह रहा था, मैं समय के मैं स्वपर प्रकाशीपने की कुछ बात कर रहा था। अनेक आकार रूप एक, अनेक को जानता हुआ भी एक रूप को नहीं छोड़ता। मैं कुछ उदाहरण दे रहा था क्या? हाँ, दोनों के लिए अक्ष का प्रयोग किया गया। अक्ष वो तो बोल ही रहा था मैं, और एक बात कुछ कहते कहते रह गया। कोई बात नहीं, हाँ वो तो चल चुके अपन वहां से, ठीक है। महावीराष्टक स्तोत्र वो तो ले लिया मैंने अभी थोड़ा, उसका छोड़िए। जीव का स्वरूप कैसा? अनेक आकार रूप एक, मतलब अनेक को जानता हुआ भी एक रूप पने को नहीं छोड़ता। जैसे कर्टन पर अनेक अनेक स्क्रीन होती है थिएटर की, अनेक अनेक बिंबित होते चित्र, लेकिन वो कर्टन पने को नहीं छोड़ता। ज्ञान रूपी पर्दे पर संपूर्ण विश्व जानने में आ रहा है, कभी कोई, लेकिन मैं उन रूप नहीं होता। अनेक आकार रूप एक। मैं क्या कहने वाला तो वो तो भूल गया, छोड़िए इस बात को। हाँ, उसमें जो अनेक आकार को मुख्य करता है वो पर समय है। मुख्य मतलब उसमें तन्मय होता है, तन्मय। और जो ज्ञान आकार में तन्मय होता है वो स्व समय। चॉइस हमारा है, हमें कहा तन्मय हो, ठीक है। नहीं, अनेक आकार जैसे झलकते हैं तो उसमें तन्मय होना मतलब, जैसे मैं दर्पण के अंदर अनेक आकार झलकते हैं, अनेक गेय झलकते हैं, तो उसमें तन्मय होना मतलब? जैसे दर्पण में महाराज जी, यहां पर दर्पण है, ऊपर 3 पंखे, इसमें कितने पंखे आएंगे? 2 या 3। इसमें एक भी पंखा नहीं आता। पंखा संबंधी इमेज आता है, इमेज। जैसे पंखा आता है, थोड़ी ना पंखा आएगा। उसी प्रकार अपन कहते हैं कितने सारे ज्ञान में कितने सारे गेय आ रहे हैं। गेय नहीं आता, कोई भी ज्ञान में नहीं आता। झलकते हैं, केवल झलकते। जिन्हें बीवी बच्चे कहा जाता है उन्हें झलकाता केवल हूं मैं। हलवा पपड़ी जो भी आएगा उन्हें झलकाता हूं। एक भी पर वस्तु का भोग मैं कर सकता नहीं। हाँ, और एक उदाहरण देने वाला तो वो अभी स्ट्राइक हुआ। योग्यता ग्रंथों में एक उदाहरण आया है, आत्मानुशासन ग्रंथ। उदाहरण थोड़ा खराब है, लेकिन आप अच्छा आशय निकालेंगे, क्योंकि आशय निकालना तो मुझे ही तय करना है। वेश्या को देखकर भी किसी को विरक्ति हो ही जाती है। अरे दृष्टि अपनी है तो सृष्टि को कौन संभाल करे? यहां पर एक नपुंसक है और एक पुरुष और एक स्त्री भोग कर रहे थे। नपुंसक उन्हें देख रहा था और देख देख के खुश हो रहा। आचार्य देव उदाहरण देते हैं, तुम्हें भोगना न करना, तुम क्यों खुश हो रहे देख देख कर? ना तुम भोग सकते हो और ना तुम्हें भोगने को मिलेगा और ना तुम भोगोगे, तुम क्यों खुश हो रहे हो? सिद्धांत गठित किया,
यह आत्मा पर द्रव्यों को भोगने के लिए नपुंसक है, नपुंसक। आत्मा पर द्रव्यों को भोगने में समर्थ नहीं है। जब भी थाली के माल को, एक थाली का माल दूसरे थाली में चला गया, पेट में चला गया, तो आत्मा तो इसमें नपुंसक था, यह क्यों खुश हो रहा है? पुद्गल का पुद्गल में जो होना था हो गया, तुम देख देख कर खुश हो रहे, ऐसा वहां पर सिद्धांत घटित किया है। अभी ये उदाहरण देना भी उनको जरूरी था, क्योंकि आत्मा पर के भोग के लिए समर्थ नहीं, तो उसके लिए नपुंसक का ही उदाहरण देते हुए बताइए। एनीवे, आइए पॉइंट्स पर अपने। स्व पर प्रकाशी। गधा प्रत्येक समय को स्वयं को जान रहा है, पर को जान रहा है। स्वयं को पर रूप जान रहा है, मतलब स्वयं को भी जान रहा है और पर को भी जान रहा है। हर एक जीव स्व पर प्रकाशी है। जिस समय में पर जानने में आता है, उसी समय में स्व भी जानने में आता है। जिस समय में स्व जानने में आता है, उस समय में पर भी जानने में आता है। मुख्य किसे करते हो, गौण किसे करते हो, उससे फर्क पड़ता है। इसी को कहेंगे लब्धि और उपयोग। उपयोग में आत्मा का भोग हो रहा है, उसी समय में लब्धि का विषय पर पदार्थ बन रहा। रामचंद्र जी है, ज्ञानी है या नहीं? ज्ञानी। उपयोग सीता के प्रति का है, रावण के प्रति का उपयोग है। सीता के प्रति उपयोग चला गया तो राग उमड़ता है, रावण के प्रति उपयोग चला जाए तो द्वेष उमड़ता है। तो ये उपयोग रूप स्थिति है। बट उसी समय स्वयं को भी जान रहे हैं, क्योंकि आत्मज्ञानी। वो कैसे जान रहे? उपयोग रूप नहीं, लब्ध रूप जान रहे, और वह भी प्रगट पर्यायकांश है। हाँ, मतलब अभी व्यवसाय रूप नहीं है, व्यापार रूप नहीं है। बस ज्यादा बोल नहीं सकूंगा। ग्रंथों में लब्धि और उपयोग का परिभाषा की तो उन्होंने कहा उपयोग उसे कहते जो व्यापार रूप पदार्थ का ग्रहण, वह उपयोग। बस व्यापार, और एक वर्ड क्या बोला मैंने? व्यवसाय। लेकिन उसी समय में स्वयं को जान रहे, वो लब्ध रूप। शक्ति रूप मतलब त्रिकाल शक्ति की बात नहीं समझना, व्यक्ति की बात है यहां पर। तो भले ही शक्ति बोलो, कोई बात नहीं, व्यक्त रूप शक्ति की बात है, क्योंकि पर्याय है तो व्यक्त ही है। पर्याय है तो व्यक्त ही होती है, और पर्याय में ज्ञान न झलके तो सम्यक ज्ञान पना चला जाएगा। सम्यक ज्ञान तो उसी को कहते हैं जिस पर्याय में ज्ञान झलकने में आ रहा है। कोई डाउट किसी को? उपयोग जब, हाँ बहुत अच्छा, जब उपयोग आत्मा में होगा, शुद्ध उपयोग की दशा होगी, जो कभी कभार होती है। अभी आपके लिए उपयोग है कि बाद में समझाऊं, चलेगा? अभी शुद्ध भाव निरंतर वर्तता है ज्ञानी के, परंतु शुद्धोपयोग कभी कभी होता है। शुद्धोपयोग का मतलब आत्मा में उपयोग होना। शुद्धोपयोग से बाहर भी आ गए, उपयोग बाहर भी चला जाए, इतने मात्र से उनका ज्ञानीपना नष्ट नहीं होता, शुद्धपना नष्ट नहीं होता। अच्छा उदाहरण दूंगा, फिर शायद बस कर सकते हैं। एक पुरुष पर स्त्री के साथ रहे, इसमें आपत्ति है या नहीं? है। और एक नारी पर पुरुष के साथ रहे, तो इसमें तो पूरी आपत्ति का हो गया आपको। लेकिन मैंने रहने की ही तो बात की थी, कोई घर बसाने की तो मैंने कुछ नहीं बोला। और रहने का प्रसंग तो मान के चलो 2-3 दिन सफर में थे तो पास में सीट पड़ गए तो पड़ गए।
मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनते जाइए अभी। क्या सीता पर पुरुष के यहां नहीं रही? क्या अंजना पर पुरुष के यहां नहीं रही? रावण तो उसको भगा ले गया था, लेकिन अंजना, चंदन बाला, ये तो स्वयं होकर पर पुरुष के घर चली गई, हा या ना? तो पर पुरुष के यहां जाने से वो कुशली हो गई क्या? भातृत्व का संबंध देखा उन्होंने। पर पुरुष साथ में होने से कोई बात नहीं है, बिगाड़ है नियत बिगड़ने से। ज्ञानी, धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि जीव, गीता की भाषा में स्थित प्रज्ञ, सब काम करते करते, व्यापार धंधा करते करते दिल किसी में भी नहीं लगाते, तो दिल कैसे लगते? तो फिर कैसे प्रवृत्ति होती है जी जब दिल लगता ही नहीं? इसीलिए तो हम कह रहे हैं थोड़ा रुक तो तुम्हें पता चलेगा। रुकने के लिए दुर्दैव से ना तुम खड़े रहोगे ना हम खड़े रहेंगे। फालतू में कुछ भी तमाशा मत करो, यहां वहां कुछ भी बोलकर। वो जो पंखा चलता हुआ तुम्हें दिख रहा है, यह हम जानते हैं ज्यादा टाइम नहीं चलेगा, क्योंकि उसका कनेक्शन कट हो गया है, स्विच ऑफ हो गया है। तुम्हें अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हमें उसकी गति थमने की ओर दिख रही है। बंद किया तो अभी क्यों चल रहा है, अभी क्यों चल रहा है, अभी क्यों चल रहा है, अभी क्यों चल रहा है? अरे मेरे भाई, उसकी गति रुक गई, उसमें वो जान नहीं रही है। ज्ञानी धर्मात्मा भले भोग भोगते हैं, लेकिन भोग भोगने में उनकी जान नहीं रही है। ये उनके अंतस को जाके पूछो। कुछ समझ रहे मेरी बात को? हा या ना? हा या ना? समझ रहे कि नहीं आप? श्रद्धा अपेक्षा त्याग हो चुका है, चारित्र अपेक्षा त्याग दिखने को टाइम लगेगा। बीवी बच्चे तुरंत नहीं छूटेंगे, ना ही घर तुरंत छूटेगा। तुम तो लेके ही बैठे हो, छोड़ो फिर छोड़ो फिर छोड़ो फिर छोड़ो। अरे तुम्हारे कहने से थोड़ी छोड़ देंगे हम, उसका भी टाइम आने दो। लेकिन पहला आज बीच पड़ गया है, काम होकर रहेगा। स्विच ऑफ हो गया है, काम होकर रहेगा, उसकी तरफ बढ़ रहा है। चलिए, मैं और कुछ कहते कहते रह गया। हाँ, चक्रवर्ती जब 6 खंड को जीतने के लिए जाता होता है, ये डॉक्टर साहब की बुक पढ़ लेना, आप कुछ भी कहो, हुकुमचंद बहरीन, उसमें कहानी है जो मैं बोल रहा हूं। जब चक्रवर्ती, अभी बंद न करो, हाँ, मुझे पूरा पढ़ूंगा, भावार्थ को कंप्लीट करूंगा। भरत चक्रवर्ती जब लड़ाई के लिए जा रहे होते हैं, तो उनके आंखों में आंसू आते हैं। जो दिग्विजय के लिए निकला है, जिसका कोई शत्रु होना संभव नहीं, जिसकी छाती इतनी फौलादी है, राजा है 6 खंड का, उसकी मां ने पूछा, तुम क्यों रो रहे भाई? तुम इतने भाग्यशाली हो, चक्रवर्ती बनोगे। तो भरत तुरंत कहता है, मां, इस भरत को चाहे जो कुछ कहो, लेकिन भाग्यशाली तो मत कहो। ज्ञानियों को भोगों में कोई रुचि नहीं। हमें लगता है कोई भी चेंज हुआ नहीं है, लेकिन मूल चेंज हुआ है, वह अंदर से हुआ है, और वही महत्वपूर्ण है। बीज बोने से ही तो पेड़ दिखता नहीं है दुनिया को। महीनों का प्रोसेस उसका अंदर अंदर चलता रहता है, और वो अपना अपना काम करता रहता है। दुनिया को तो ये अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बांबू होता है ना, बांबू, बास बास, सुनते हैं 5-6 साल तक अंकुर भी बाहर नहीं निकलता उसका।
आप यकीन मान सकते हो 5 साल के बाद कुल 5 हफ्तों में उसकी बराबरी भी कोई नहीं कर सकता, वो आकाश को छूने के लिए दौड़ने लगता है। धैर्य धैर्य, उसका काम अंदर में चल रहा, दुनिया उसको देखे इसके लिए वो कोई मोहताज नहीं है उसका परिश्रम, लेकिन वो पहले अपनी जड़ें जमा रहा है, जड़ें। क्योंकि पेड़ जितना ऊंचा होना होता है, जड़ें उतनी गहरी जाना जरूरी होती है। सम्यक दृष्टि जीव अपनी सम्यक दर्शन रूप नींव पक्की करता है। अभी बीवी भी छूटेगी, बच्चे भी छूटेंगे, घर भी छूटेगा, सब छूटेगा, सब छूटेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। भरत जी कहते हैं, मां भरत को चाहे जो कुछ कहो, भाग्यशाली तो ना कहो, तेरा भरत अभागा है, अभागा। मुझे राजपाट करना पड़ रहा है यहां पर। मेरे पिताजी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। भरत चक्रवर्ती के पिताजी आदिनाथ, भगवान आदिनाथ, इस भारत का कभी नाम अजनाब वर्ष भी था, अजनाब वर्ष। भारत का नाम भी भारत इसीलिए है क्योंकि भरत चक्रवर्ती के नाम पर। अजनाभ वर्ष, अजनाभ वर्ष, नाभि को देखकर है वो, नाभि राय। अभी मुझे टाइम नहीं है घूमने फिरने को, नहीं तो मैं काफी अच्छी बातें तो बताता, लेकिन मैं सोच रहा हूं इन सब का व्यामोह छोड़कर आपको वस्तु का ज्ञान करा दूं। भरत जी कहते हैं मां को, मां चक्रवर्तीत्व भरत का गौरव नहीं, मजबूरी है, मजबूरी। राज्य पद पर बैठना भी किसी की मजबूरी हो सकती है। अरे भैया, उनके दिल को जाकर पूछो, कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं नहीं, वो तो होगा। चलिए, मेरे मार्गदर्शक बैठे, मुझे उनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। चलिए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है जब महाराज जी मेरे साथ यही बातें कर रहे। मार्गदर्शक कौन हो सकता है हमारा? अभी यहां पर भी सुन लीजिए, मार्गदर्शक ये नहीं है। यदि ये मार्गदर्शक होते तो मैं कहता, बहन जी शांत बैठिए। मार्गदर्शक अंदर का ये ज्ञान है, जिसने स्वीकार किया वो सही है। कितने जन समझ रहे हैं? बाहर की वस्तु को भी किस रूप लेना, ये तो अपन को ही तय करना है। सबका मार्गदर्शक अपने अंदर बैठा है। गवर्नमेंट ने तो कहकर खत्म कर दिया, स्टैट्यूटरी वार्निंग, टोबैको किल्स, तंबाकू मारती है, सिगरेट मारती है, मत खाओ। हजारों जन सड़गल रहे। वो उतनी सी नोट कोई मार्गदर्शक नहीं हुआ करती, मार्गदर्शक यहां हुआ करते। घर के बीवी बच्चे भी मार्गदर्शक नहीं हुआ करते। 1000 बार समझाते हैं, और पियो और पियो, जल्दी तो निपट जाओगे। मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं मैं। घर वाले समझाते तो क्यों नहीं मानता ये? जब जागेगा तब अंदर से जागेगा, और जब अंदर से जागेगा फिर कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं पाएगी। अंदर का जागरण प्रधान जागरण है, महत्वपूर्ण जागरण है, वो होना जरूरी है। वी आर अवेटिंग दैट अवेकनिंग। बाहर से किया जागरण, दीक्षा ले लो भैया, ले लो भैया, क्या करोगे बीवी बच्चों में, ले लो भैया, ले लो भैया, ले लो भैया, ठीक है ले लेते भैया, ले लेते भैया, ले ले। फिर यहाँ पर दीक्षा ले ली, क्या करना, टाइम पास नहीं हो रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा है। अरे भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। एक एक समय के लिए तरस रहे जो लोग आज मेहनत कर रहे हैं, जिनका हाथ पर पेट है, वो बेचारे बेचैन है। 1 आध घंटा मिल जाए तो जिनवानी पढ़ लूंगा, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता, कह रहे हैं। मैं कब करूं धर्म? ओहो, चलिए भावार्थ को पूरा कर लेते हैं। मार्गदर्शक, चलिए
आकाश आदि से भिन्न असाधारण चैतन्य गुण स्वरूप है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, चैतन्य स्वरूप। हालांकि उसमें कोई नई बात छोड़िए, वो आ गया है तो इस नहीं, इसमें एक विशेष बात यह है, पर से भिन्न, यह बात मुख्य आई, इसलिए अलग सा पॉइंट लिखो। ये कह रहा था पर से भिन्न चैतन्य स्वरूप द्रव्यों के साथ एक क्षेत्र आगे में रहने पर भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। और अंतिम पॉइंट लिखो, अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। अभी का पॉइंट लिखो, पर से भिन्न। लास्ट पॉइंट लिखो, अपने से अभिन्न। भूमिका जमा रहे पांचवी गाथा की। मैं दोपहरी में टीका पढ़ना चालू करूंगा। ओह सॉरी, एक लाइन रह गई, वो एक लाइन मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, वो मैं टीका पढ़ूंगा पहले आज दोपहरी में, फिर स्व समय पर समय की बात करेंगे। मेरी राइट, कोशिश करूंगा दूसरी गाथा की ये टीका पूरी हो जाए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नहीं, स्वयं से अभिन्न और पर से भिन्न, दो चीजें। अब फिर मैं बाद में इस पर फोकस करूंगा।